चंद्रमा 12 भावों में क्या फल देता है? मून इन 12 हाउसेस वैदिक ज्योतिष में। नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है या कमजोर है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं? कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं। कुछ लोगों का मन कभी स्थिर नहीं रहता, जबकि कुछ लोगों के पास धन, सम्मान और परिवार सुख भी होता है। क्या इसका संबंध केवल किस्मत से है? नहीं। वैदिक ज्योतिष कहता है कि इन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक चंद्रमा है। अगर सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा आपका मन है। अगर मन मजबूत है तो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर मन कमजोर हो जाए तो धन, पद और सफलता होने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं रह पाता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा क्या फल देता है। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं, अगर आप सिर्फ अपना भाव देखकर निष्कर्ष निकाल लेंगे तो गलती हो सकती है, क्योंकि अंतिम फल पूरी कुंडली देखकर ही बताया जाता है। यह वीडियो आपको सही दिशा देने के लिए बना रहे हैं। चंद्रमा मित्रों क्या है? चंद्रमा मन, भावनाएं, माता, मानसिक शांति, कल्पना शक्ति, लोकप्रियता, यात्रा, दया, करुणा और सुख का कारक है। चंद्रमा हर लगभग 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत तेज माना जाता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है वह परिस्थितियों को संभालने की क्षमता भी रखता है। ऐसे लोगों के लिए दिल जीत लेने वाली हो जाती है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति चिंता, डर, अनिद्रा, निर्णय लेने में असमर्थता और मानसिक अस्थिरता का अनुभव कर सकता है। अब जानते हैं 12 भावों में चंद्रमा का क्या परिणाम देता है। अब मित्रों, पहला भाव, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हमारा मित्र होता है आपका लगन हाउस। यदि चंद्रमा पहले भाव में हो तो व्यक्ति आकर्षक, विनम्र और लोकप्रियता से हो सकता है। लोग उससे जल्दी प्रभावित होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखता है। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो मन बार बार बदल सकता है। व्यक्ति हर छोटी बात को दिल पर लेने लगता है। सावधानी क्या है मित्रों? भावनाओं में बह करके कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। सेकंड हाउस जो हमारा मित्रों धन भाव होता है। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का भी होता है। यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को मधुर बोलने वाला बना सकता है, परिवार से प्रेम रहता है और भोजन और नए नए मिष्ठान खाने का भी शौक रखता है। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो धन रुकने में कठिनाई, बचत कम और परिवार में गलतफहमियां हो सकती है। सावधानी क्या रहेगी मित्रों? भावुक होकर कोई भी आर्थिक निर्णय बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में मत लीजिएगा। थर्ड हाउस जो कि हमारा मित्र होता है साहस का और पराक्रम का, संचार का और भाई बहन का। ऐसे लोग सोशल मीडिया, लेखन, पत्रकारिता, मार्केटिंग या यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छा कर सकते हैं। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो आत्मविश्वास कभी बहुत ऊंचा और कभी बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है। आपके समाज का साथ भी कम मिलता हुआ नजर आता है जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है। सावधानी क्या रखें मित्रों? अधूरे काम छोड़ने की आदत से बचिएगा। फोर्थ हाउस जो कि हमारा सुख का भाव भी होता है। यह चंद्रमा की सबसे शुभ स्थिति एक ही इसमें मानी जाती है। यहाँ चंद्रमा अपनी 90% से अधिक रिजल्ट देता हुआ नजर आता है। घर में सुख का माहौल, माता का सहयोग पूरा मिलता है। वाहन, संपत्ति, मानसिक शांति मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यदि आपका चंद्रमा फोर्थ हाउस में और पॉजिटिव है तो यह सब चीजें आपको बाय बर्थ लाइफ में अच्छी मिलना शुरू हो जाती है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो घर में तनाव या मन में बेचैनी बनी रहती है। फिर भी यहाँ पर फोर्थ हाउस के अंदर चंद्र अपने रिजल्ट अच्छे ही देता है। सावधानी, माता का सम्मान करें और घर का वातावरण शांत बनाए रखें। फिफ्थ हाउस, पांचवा भाव, जिसे बुद्धि और शिक्षा, संतान का भाव भी कहते हैं। ऐसे लोग पढ़ाई, संगीत, कला, अभिनय, लेखन, शिक्षण में आगे बढ़ जाते हैं जिनका चंद्रमा यहाँ पॉजिटिव और अच्छा होता है। उनमें आपको देखने को मिलेगा संतान में कोई इश्यूज नहीं आते हैं। संतान भाव अच्छा रहता है। शिक्षा में उच्च पद मिलता है, शिक्षा अच्छी मिलती है। बुद्धि से किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। यदि इसी कंडीशन में चंद्रमा कमजोर हो जाए तो पढ़ाई में मन न लगना, आलस से बहुत ज्यादा रहता है।
निर्णय बार बार बदलते रहते हैं और निर्णय आपके कभी भी सही नहीं बैठेंगे। बुद्धि से किए गए कार्य हमेशा नेगेटिव ही आपको रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। सावधानी क्या रखनी है मित्रों, एक लक्ष्य तय करें, उसी पर टिके रहें, तो आपका चंद्रमा हमेशा आपका साथ देता रहेगा। 6th हाउस, यह रोग ऋण शत्रु का हाउस भी होता है। यहाँ चंद्रमा व्यक्ति की मानसिक रूप से परेशान कर देता है। अगर बाय बर्थ चंद्रमा आपके 6th हाउस में आ जाए तो मैक्सिमम मामलों के अंदर यह अपना नेगेटिव रिजल्ट ही देता हुआ नजर आता है, भले ही वह कितने भी पॉजिटिव होकर के आपकी कुंडली में 6th हाउस में बैठे हो। छोटी छोटी बातें भी तनाव का कारण बन जाती हैं। मजबूत चंद्रमा भी संघर्षों से जीत दिलाता है, परंतु संघर्ष फिर भी आते हैं। सावधानी क्या रखनी है मित्रों, तनाव को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी होने नहीं देना है आपने। 7th हाउस, 7th हाउस में मित्रों चंद्रमा के बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया रिजल्ट देखे गए हैं। यह विवाह और साझेदारी का भी कारक होता है। बेडरूम लाइफ का बहुत एंजॉयमेंट लेते हैं, मन से चंचल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे लोग रिश्तों को बहुत बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जीवन साथी बहुत संवेदनशील और सुंदर मिलता है और बहुत अच्छा साउंड व्यक्ति भी मिलता है फाइनेंशियली। यदि चंद्रमा आपका शुभ है तो आपके साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। बेडरूम लाइफ का आपका बहुत अच्छा एंजॉयमेंट आप लेते रहेंगे। जो हमारे मित्र हैं बिजनेसमैन, उनकी डेली इनकम बहुत अच्छी रहती है। इनके नए नए कार्य, एक से अधिक कार्य जरूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा आनंद में रहते हैं और अच्छा बिजनेस भी करते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ हो जाए या गलतफहमी भी पैदा कर देते हैं, पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा मनमुटाव होना शुरू हो जाता है, परंतु फिर भी अधिकांश मामलों में यहाँ पर इनके रिजल्ट बहुत अच्छे ही देखे गए हैं। अच्छी स्थिति में 95% से अच्छे देखे गए हैं। अगर ये आपके कमजोर भी हैं या पीड़ित भी हैं, तब भी इनके रिजल्ट लगभग आपका 60 से 70% से अबव ही देखे गए हैं। 8वां भाव, जो कि हमारा मित्र होता है, चुनौतीपूर्ण भरा भावों में से होता है। इसे आयु भाव भी व्यक्त कहते हैं। जीवन में अचानक परिवर्तन, मानसिक उतार चढ़ाव और रहस्यमय विषयों पर रुचि रखना देखने को मिलती है यदि चंद्रमा बाय बर्थ आपके 8th हाउस में आ जाए। लेकिन यदि चंद्रमा मजबूत हो तो शोध, ज्योतिष, आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान में सफलता भी जरूर दिलवाते हैं। यहाँ पर इनके मिक्स रिजल्ट देखने को मिलते हैं मित्रों। सावधानी क्या है मित्रों, नकारात्मक सोच से आपको दूरी बनाए रखनी है। 9वां भाव, यह भाग भाग्य और धर्म और गुरु का भाव होता है। ऐसे लोगों को यात्राएं, शिक्षा और आध्यात्मिक कार्यों में लाभ जरूर मिलता है। भाग्य कई बार आपका सही समय पर बहुत ज्यादा साथ दे जाता है और बहुत पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर चंद्रमा आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा अधिकांश रूप में। सावधानी क्या है, गुरु और पिता का सम्मान बिल्कुल करते रहिएगा। 10th हाउस, जिसे करियर का भी भाव कहते हैं। यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को जनता से जोड़ता है। राजनीति, मीडिया, शिक्षा, होटल, चिकित्सा, सेवा क्षेत्र या सार्वजनिक जीवन में सफलता मिल सकती है। यहाँ पर चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट ही देखे गए हैं। अगर शुभ स्थिति में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अगर वह शुभ स्थिति में नहीं भी है तो भी इनके रिजल्ट आपको सामान्य ही दिखेंगे। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो करियर बार बार बदलने की मन करता रहता है, परंतु फिर भी वह अपना धन उपार्जन कर लेता है। सावधानी, बार बार नौकरी या व्यवसाय बदलने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। 11वां भाव, जिसे इच्छाओं की पूर्ति और लाभ भाव भी कहते हैं। ऐसे लोगों को अच्छे मित्र, सामाजिक सहयोग, भाई बहन का सहयोग, समय के साथ आय में वृद्धि होती रहती है। यदि आपका चंद्रमा पॉजिटिव है तो इच्छाओं की बहुत ज्यादा पूर्ति करता है और आय में वृद्धि बहुत ज्यादा कर देता है। इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो भी जाती हैं। यदि आपका किसी प्रकार से पीड़ित हैं या नेगेटिव हैं तो इच्छाओं में पूर्ति में थोड़ा समय लग जाता है, परंतु इच्छाएं फिर भी पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर इनके रिजल्ट भी ठीक ठाक ही देखे गए हैं। सावधानी क्या है मित्रों, इसके लिए लालच से बचना चाहिए, इसको आपको ख्याल रखना है। 12वां भाव, यह खर्च का भाव होता है मित्रों, विदेश और आध्यात्मिक का भी होता है। ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं और हाँ, विदेश में यात्रा इनकी होती रहती हैं, बल्कि इनकी ज्यादा ट्रैवल से होने की ज्यादा संभावना होती है यदि पॉजिटिव होकर के चंद्रमा आपके 12th हाउस में आ जाए। आपके धन खर्च भी कराएंगे, परंतु विदेश यात्रा या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की दूरी के लिए आपके अत्यधिक खर्च कराएंगे, जो कि आपको धन उपार्जन में भी आपकी सहायता करेंगे। निकट भविष्य में आपकी यात्राएं भी आपको लाभान्वित ही करके दे जाएंगे यदि चंद्रमा 12th हाउस में पॉजिटिव है। विदेश संबंधी मामलों में अधिकतर लाभ होता है, लेकिन अनावश्यक खर्च भी आपके होते रहते हैं।
अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाए तो मानसिक खर्च, धन हानि तक करा देती है। बार बार विदेश यात्राएं होती हैं जिसमें आपको चोट, पीड़ा, ट्रैवल में परेशानी और धन खर्च बहुत करा देती है। बेडरूम लाइफ का भी यहाँ पर अगर एंजॉयमेंट बहुत ले पाते हैं अगर आप ये पॉजिटिव है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है अगर ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाते हैं तो कल्पना शक्ति आपकी गलत मामलों में ज्यादा गिर जाती है, जैसे चोरी चकारी, धन हानि, धन नाश, अस्पताल, जुडिशरी, इन सब में भी खर्च आपका होने लग जाता है। सावधानी क्या है? खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, नियमित ध्यान रखते रहिएगा। अब मित्रों, अंत में महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? केवल चंद्रमा किसी भाव में होने ही आपकी पूरी किस्मत को तय नहीं कर देता है। राशि कौन सी है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन सी महादशा चल रही है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवांश में चंद्रमा कैसा है यह भी देखना जरूरी हो जाता है। इन सभी बातों को देख करके अंतिम भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में है यह आपको पता है तो नीचे कमेंट में केवल अपना भाव लिख करके हमें बताइएगा। मैं आने वाली वीडियोस पर हर भाव को अलग से विस्तार से चर्चा जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री गणेश मित्रों, आपका दिन अति शुभ रहे।